ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा का 16 जून 1969 1969 की मुरली और हम देख रहे हैं हिस्ट्री हॉल, जहां बाबा आते थे मुरली सुनाने। तो चलते हैं, अपने आप को हिस्ट्री हॉल लेकर चलते हैं कि मैं आत्मा बाबा के सामने बैठ ये मुरली बाबा से सुन रही। तो ये 16 जून 1969 में बाबा कुमारियों की पट्टी और कुमारियां बैठी हैं और बाबा पहले मुरली सुनाता है और फिर कुमारियों से बात करता है। ये 1969 की जो मुरलीज हैं, ये बाबा की 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होती है। आप इसमें भी देखेंगे, हमने पीछे जो मुरलियां करी उसमें भी हमने देखा कि बाबा बात करते हैं कि कुमारी से जो पट्टी में आई हुई हैं, फिर उनको एक टास्क देते हैं, बताते हैं क्या होगा और क्या करना है। तो हमको बाबा तैयार करता है और बाबा अवस्था चेक करता है। तो इसीलिए पहली लाइन ही जो होती है, उसी लाइन में बाबा अटेंशन खिंचवा देता। तो आज बाबा कहता, सभी किस स्वरूप में बैठे हो। तो अब देख कि पट्टी के बाद कुमारियां आई और बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा आया है और बाबा पहली बात जो बाबा के मुख से निकलती, बाबा कहता, सभी किस स्वरूप में बैठे हो। तो कैसे बाबा कहता है कि अवस्था क्या होनी चाहिए, स्नेह रूप में बैठे या शक्ति रूप में बैठे हो। स्नेह रूप में या शक्ति रूप में बैठे। अब इसमें अंतर, स्नेह रूप में बैठे उसका क्या अर्थ है और शक्ति रूप में बैठे उसका क्या अर्थ। बाबा पूछता है, स्नेह रूप में बैठे या शक्ति रूप में बैठे। तो सबको अनम्यूट करता हूँ, बताएं स्नेह रूप में बैठने का अर्थ क्या और शक्ति रूप में बैठने का। बाबा पूछता है, किस रूप में बैठे हो। बताएं इस समय कौन सा रूप है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो बाबा आज पहली लाइन में करता है कि किस रूप में बैठे हो। तो अपने को बाबा कहता चेक करो। जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था पहचान क्या है और फिर परख क्या है। पहले तो पहचान कि स्नेह रूप में बैठना क्या और शक्ति रूप में बैठना क्या।
दोनों में अंतर क्या है। और दूसरा, अपनी परख कि मैं कौन से रूप में बैठी। तो बताएं किस नए रूप में बैठी। तो स्नेह रूप में बैठना जो होता है, बोलिए गीता बहन। स्नेह रूप में बैठेंगे और फिर शक्ति रूप में भी बैठ, दोनों रूप में। नहीं तो स्नेह रूप में बैठने की पहचान क्या है, अर्थात क्या हुआ। अर्थात स्नेह रूप में हम बैठेंगे तो याद आ रहा, भूल जा रहे हैं भाई जी, अच्छा, आप ठीक है। बता दीजिएगा। तो स्नेह रूप में बैठना, देखो स्नेह क्या करता है। स्नेह जो होता है ना, स्नेह प्यार हाँ, सिर्फ स्नेह से कुछ नहीं होता। स्नेह कमजोरी की निशानी। अच्छा। स्नेह कि हम सिर्फ भावना युक्त बैठे हैं, जैसे भक्त बैठता है अपनी प्रार्थना में, पूजा में, या किस कोई किसी का ध्यान नहीं आया, ऐसी बैठ गई है, वही मतलब बोलना। बैठे हैं बाबा के सामने। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं कि वही बैठ गई है बाबा का सामने, और ध्यान नहीं है कहीं, कुछ का भी ध्यान नहीं है, चुप से बैठे हैं, तो वो स्नेह रूप हुआ। हाँ, तो बाबा जो कहता है कि स्नेह रूप में बैठे या शक्ति रूप में, इस समय कौन सा रूप है। तो स्नेह में बैठना जो होता है, वो बैठना है जिसमें हम भावना युक्त बैठे हैं बाबा के सामने कि अरे भगवान आया है, बाबा आया है, कि चलो बाबा के सामने बैठते हैं। जब शक्ति रूप आता है तो शक्ति जो होती है वो करेक्शन का रूप होता है, चेंज का रूप होता है, परिवर्तन का रूप होता है। कि हमें बाबा से शक्ति लेकर अपने में चेंज करना है। जैसे एक होता है जब सामने बैठे मुरली, तो मुरली सुनी और चले गए, वो है स्नेह रूप। कि बस मुरली सुननी है, बाबा के प्यार में सुनी और अपने काम में मस्त हो गए। हाँ, निकल जब दिए तो फिर शक्ति भूल गए मुरली को। तो जब शक्ति में बैठे तो मुरली समाई कि मुझे अपने में परिवर्तन करना है। उस सब सुन रहे हैं कि जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चे मीठा बोलना है, व्यवहार मीठा हो। अब सुन लिया, और कुछ आत्माओं का साथ में चिंतन भी चला कि अरे मुश्किल है, सबके साथ मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो नहीं हो सकता, सबके साथ नहीं हो सकता, ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया सिर्फ स्नेह में बैठ, क्योंकि कमजोरी के संकल्प चल रहे हैं। एक आत्मा जो मुरली सुन रही बैठी, हाँ बाबा ने कहा है आज तुम मीठा रहना, मुझे अपना स्वभाव मीठा करना, मुझे अपने चलन देवताई करने, आज मैं ये करूंगी। वो है शक्ति रूप कि हम जैसे ही बाबा का वाक्य हमने सुना, वैसे ही धारण किया और दृढ़ संकल्प किया, वो शक्ति भर गई। तो बाबा कहता है स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठे रह सकती हैं। तो बाबा पूछता है कि स्नेह भी हो शक्ति भी हो, दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। तो बाबा कहता है क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप, क्योंकि दोनों जरूरी, सिर्फ शक्ति भी नहीं और सिर्फ स्नेह भी नहीं। जिसको बाबा हमेशा बैलेंस में कहता है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। पीछे भी हमने एक 1969 की ही मार्च की मुरली करी थी, उसमें बाबा ने कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल दिया था देवी का।
कि जब आप देवी माँ की मूर्तियां देखते हो तो उनके नैनों से स्नेह भी झलकता है और शक्ति भी झलकती, दोनों। माँ भी है और शक्ति रूप भी है, शिव शक्ति रूप भी, दोनों रूप। क्योंकि सिर्फ माँ है तो ममता है, ममता कमजोर करती। लेकिन जहां हम उस शक्ति को धारण करते हैं तो वो ममता आपकी कमजोरी को शक्ति के रूप में बदल देती। तो बाबा कहता है दोनों रूप, दोनों रूप में बैठना। क्योंकि जब बाबा सुनाता है, कोई बात करता है, तो एक है उसको सुना, दूसरा उसको धारण करना। तो बाबा कहता है धारण करने के लिए तुम्हें शक्ति रूप होना है। तो बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है, बाबा पूछता है। इसलिए है क्योंकि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है ना। तो बाबा के साथ बाबा कहता है मेरे साथ स्नेह क्यों है, क्यों बैठे हो। तो हम अपने आप को देखें तो हम क्यों बाबा के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। क्योंकि प्राप्तियां हैं, परिवर्तन है। बाबा हमें आप समान बना रहा, चेंज कर रहा है। जो आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि तुम देवता बन रहे हो। अगर बाबा कहे नहीं आप तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, तो कोई नहीं बैठे, कि प्राप्ति नहीं है। तो वैसे ही हुआ जैसे भक्त के साम भगवान भक्त, वो रिश्ता नहीं। तो बाबा कहता है बाबा से स्नेह इसलिए क्योंकि जो बाबा का मुख्य टाइटल उसमें आप समान होना है। तो बाबा कहता मुख्य टाइटल कौन सा है। तो किसी ने उत्तर दिया सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहता है तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है। ये इंपॉर्टेंट, कि जब हम सिर्फ भावना से बैठ जाते हैं तो आज आए कल नहीं भी आए, परसों नहीं भी आए, 4 दिन आए, 5वें दिन नहीं भी आए। लेकिन बाबा कहता है जब स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है, कि हम बाबा के साथ सिर्फ स्नेह ही नहीं लेकिन शक्ति भी ले रहे हैं, अपने को चेंज करने का हमारे को बाबा से शक्तियां मिलती हैं, प्राप्तियां हैं, परिवर्तन होता है। जब दोनों होते हैं तो बाबा कहता है जब इन दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है ना। क्योंकि सिर्फ स्नेह में रहेंगे तो बाबा से मिल नहीं पाएंगे। अर्थात जब तक अपने में परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। शक्ति क्या करती है, शक्ति का यूज क्या है, सिर्फ शक्तियां भरना तो नहीं। शक्ति आई अर्थात मैंने अपने संस्कार को चेंज किया, कंट्रोलिंग पावर आई, रूलिंग पावर आई। उसे कहा जाता है शक्ति आना। कि अगर मुझ में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई तो उसका अर्थ कि मैं शक्ति रूप भी बन गया, शिव शक्ति बाबा की बन गया। तो बाबा कहता है जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप में अविनाशी अमर रहता है। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बाबा नहीं मिले। अर्थात बाबा कहता है पवित्र रहना है। तो अगर सिर्फ स्नेह है तो पवित्र नहीं रह पाए, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो वो शक्ति हमें पवित्रता के पथ पर रखती है, उस संस्कार पर रखती है। और जब हम उस संस्कार पर टिक जाते हैं तो बाबा कहता है तो जहां मिलाप हो जाता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी, तो हम बाबा के बन जाते हैं।
अर्थात जैसे जैसे बाबा की आज्ञा का पालन करते गए, जिसको बाबा कहता है आज्ञाकार, फरमान बरदार, जो हम बनते गए तो हम बाबा के करीब, समीप, समान आते गए। तो आज बाबा इस बात को इस रूप में हमको बताता है कि स्नेह के साथ शक्ति रूप हो बैठना है, स्नेह के साथ शक्ति रूप हो रहना है। तो बाबा कहता है, तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़े। तो बाबा कहता है कि किस साधन की जरूरत। उत्तर बाबा देता कि स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर करना पड़ेगा, अर्थात कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, समाने वाले बनो। बाबा के साथ बैठ शक्तियों को खींचो, अपनी धारणा को दृढ़ बनाओ, परिवर्तन को पक्का बनाओ। तो स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेंगे, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। तब बाबा कहता है, कहा जाता है कि आप आत्मा परमात्मा से मिले हो, क्योंकि जिससे मिलते हो उससे कुछ ना कुछ लेकर आते हो। स्कूल में भी आप किसी पड़ोसी से मिले या किसी भी व्यक्ति से मिले, उसकी कोई ना कोई बात आप लेकर आते हो। ऐसे ही बाबा कहता है कि आप उस सर्वशक्तिमान, इसलिए बाबा कहता है कि समान किसके बनना है, सर्वशक्तिमान है। तो आप जब सर्वशक्तिमान से मिलते हो तो उस सर्वशक्तिमान से उस शक्तियों को लेकर आते हो, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। तब कहेंगे कि आप बाबा से मिले। सिर्फ स्नेह का मिलन, बाबा आज कहता है, वो संपूर्ण मिलन नहीं। स्नेह और शक्ति, इन दोनों के मिलाप को स्नेह का मिलन कहते हैं, क्योंकि अगर भगवान से मिले, परमात्मा से मिले हैं, तो कोई वो साधारण नहीं कि मिले और आ गए, वैसे के वैसे रहे, नहीं। स्नेह और शक्ति का मिलाप अपने अंदर होता है कि बाबा से मिले और उस परिवर्तन की अंदर जो ज्वाला है वो जाग उठी। तो इसलिए बाबा कहता, मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते। तो बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि सिर्फ स्नेह में रह जाते, अर्थात बस बाबा के सुनते गए, मिलते गए, लेकिन अपने में शक्ति का अंश नहीं धारण किया। तो उसको अपने अंदर मिलाप करना पड़े। तो ये बाबा आज समझा रहा कि जब आप मुरली सुनने बैठते हो, बाबा के सामने बैठते हो, तो पहली लाइन बाबा कहता है, किस स्वरूप में बैठे हो। तो स्नेह के साथ शक्ति रूप में बैठो। जब इन दोनों का मिलाप होता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। तो योग में भी जब बैठते हैं तो सिर्फ बाबा बाबा करके नहीं बैठते, शक्ति खींचनी है। अपने अंदर जो चेंज लाना है, जो परिवर्तन लाना है, जिस संस्कार पर आप काम कर रहे हो, उस संस्कार के लिए उस परिवर्तन शक्ति को खींचना है। तब कहते हैं आत्मा परमात्मा से मिली। अगर उस शक्ति को नहीं खींचा तो आत्मा परमात्मा से नहीं मिली। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आज बाबा कहता है।
कि अपने मिलन को आपने अगर अविनाशी अमर मिलाना बनाना है, उस मिलाप का, उस मिलन का अगर आपने सच्चा अनुभव करना है, तो स्नेह और शक्ति दोनों में बैठो। स्नेह किससे होता है? जो संबंध में होता है। तो स्नेह संबंध में बैठो, और और परमात्मा, जो उनका टाइटल है सर्वशक्तिमान, कि हम संबंध में बैठे हैं एक बच्चे के, लेकिन संबंध किससे है? सर्वशक्तिमान से। तो हम उस शक्ति को बाबा से खींचते हैं। तो बाबा कहता है इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलाप। तो बाबा देखो, पहले भी हमने डिस्कस किया कि 1969 में बाबा सभी अव्यक्त वाणियों की फाउंडेशन बनाता है कि करना कैसे है, कि आपको धारण कैसे करना। ये बातें साकार मुरलियों में नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सिख, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा जो हैं सिखा रहे हैं कि बच्चे धारणा कैसे करनी होती। तो ये बाबा की आज की मुरली, एक तरह से कहें तो इतनी ही मुरली है जो बाबा सुना रहा। पावरफुल है, लेकिन इतनी मुरली। आगे बाबा बातें करते हैं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बाबा कहता है आज तो खास कुमारियों के प्रति आए। आज कुमारियों का कौन सा दिन? तो किसी ने उत्तर दिया बाबा मिलन दिन है। तो बाबा कहता है रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। तो आज बाबा पूछता है, तो आज भट्टी का आखिरी दिन है। तो बाबा कहता है सबकी रिजल्ट निकली है, तो अपने रिजल्ट को जान सकते हो, परख है। तो इस ग्रुप से बाबा कहता नंबर 1 कुमारी कौन निकली? तो आवाज आई चंद्रिका बहन। तो चंद्रिका बहन तो देखो आज भी हमारे मधुबन में युवा मंडल की चीफ है, हेड है, उनको चला रही है ना। और चंद्रिका बहन की तो कितनी कहानियां हैं कि जब छोटे से में चंद्रिका बहन बाबा से मिली थी तो कैसे बाबा के साथ लपट जाती थी। तो वो आंसर आया चंद्रिका बहन नंबर 1 कुमारी। लेकिन बाबा कहता है नंबर 1 तो बने, लेकिन उसका मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बना। कुमारियां को तो अभी एक और पेपर देना है, और वो पेपर बाबा कहता प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का। तो अभी तो एक मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती। लेकिन देखो बाबा कह तो कुमारियों को रहा है, लेकिन ये बात हम सब पर भी लागू होती तो बाबा हमको समझा नहीं देता है। तो बाबा कहता है उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी? तो किसी ने उत्तर दिया त्याग और सेवा। तो बाबा कहता कि त्याग और सेवा तो है, लेकिन एक और मुख्य बात है ना। तो त्याग तो हुआ कि हाँ, हमें इस जीवन में जो बाबा हर तरफ से हमको कहता है ममत्व मिटाओ, तो त्याग तो किया, और सेवा भी है ना, कि सबको अपने जैसा बनाना है, तो वो सेवा है। लेकिन बाबा कहता एक और मुख्य बात है,
ये दोनों तो हुआ, बाबा कहता है ना, कि क्योंकि ये दोनों तो हम सब करते हैं, त्याग करते हैं। जो हमारा परिवर्तन हो रहा है उसको भी त्याग कहते हैं, है ना, कि हम अपनी पुरानी चीजों को, उस लगाव झुकाव प्रभाव आकर्षण को छोड़ रहे हैं, वो त्याग है। और सेवा, हम सबको आप समान बनाने की सेवा करते हैं। तो बाबा कहता है एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है, सभी से बड़ा त्याग कौन सा है, बाबा क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर बाबा कहता है दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, ये है बड़ा त्याग। तो आज बाबा एक तीसरी बात लेकर आ कि त्याग में एक और त्याग को जोड़ो, दूसरों के अवगुणों को त्याग करना। सबसे बड़ा, बाबा कहता ये है बड़ा त्याग, क्योंकि हम दूसरों के अवगुणों का वर्णन करने लग जाते हैं, धारण करने लग जाते हैं, प्रभावित होने लग जाते हैं कि ये तो ऐसे बोलते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं, इनकी नेचर ऐसी है, उनकी नेचर ऐसी। तो 2 दिन पहले बाबा की मुरली थी साक्षी, थर्सडे की मुरली, कि साक्षी हो जाओ। तो जब वो मुरली पढ़ी हमने, तो उसमें ये बात, ये संकल्प आया कि जब बाबा कहता है साक्षी हो जाओ, तो उसमें एक और बात जो जोड़नी है वो ये है कि हमको दूसरे के व्यवहार से साक्षी हो जाना चाहिए। जो संकल्प हमें आया, क्योंकि दूसरे का व्यवहार से जब हम साक्षी नहीं होते हैं तो वो हमें प्रभाव कर देता है। अरे ऐसे बोलते हैं, ये शब्द यूज करते हैं, इस टोन में बोलते हैं। तो जब हम इससे, इस टोन से, इन शब्दों से, इस व्यवहार से साक्षी नहीं होते हैं, तो हमारे कर्म टेढ़े हो जाते हैं, गिरती कला के हो जाते हैं। तो हमको अपने आप को वहां से साक्षी करना है। तो आज बाबा कहता है दूसरों के अवगुणों को त्याग करो। त्याग करना क्या, डिटैच हो जाओ, साक्षी हो जाओ। कोई किसी भी टोन में, कोई भी शब्द में कुछ भी बोले, आपके व्यवहार को, जो आज की मुरली है, तुम्हें मीठा रहना है, देवताई रहना है। आपका व्यवहार, उसका व्यवहार आपका व्यवहार तय ना करे। इसको कहा जाता है दूसरों के अवगुणों को त्याग करना। क्योंकि दूसरों के अवगुण को जब हम त्याग नहीं करते हैं तो वो प्रभाव कर देते हैं। तो आज बाबा कहता है ये बड़ा त्याग है, क्योंकि इस त्याग से आप अपने आप को स्टेबल रख सकेंगे, हलचल से मुक्त रख सकेंगे, अपने व्यवहार को देवताई रख सकने में समर्थ रह सकेंगे। नहीं तो क्या होता है कि वो अवगुण जब हम धारण करते हैं तो वो हमारी शक्ति को खींचते हैं, तो हमारी समर्थ अवस्था व्यर्थ अवस्था में बदल जाती है और हमारा व्यवहार, बोल और कर्म व्यर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो हम कहते हैं अरे ये तो समर्थ होना चाहिए था, व्यर्थ कैसे हो गया? क्योंकि वो शक्ति खींच ली गई, क्योंकि हमने उन अवगुणों को धारण कर लिया। तो बाबा आज कहता है उसके अवगुणों को त्याग करो, यह है बड़ा त्याग। तो सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? बाबा कहता जो श्रेष्ठ सेवादारी होंगे वो मुख्य कौन सी सेवा करें?
जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे? तो बाबा कहता है कि कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बना। तो आज बाबा श्रेष्ठ सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन देता है कि कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उसको मरजीवा बना। अर्थात कि वो जो अवगुण, जो विकार लेकर आया या फिर जिस संकल्प से आया वो वो भूल जाए। तो इसकी एक कहानी है, बहुतों की कहानी है। मम्मा की ले लो, चंद्रमणि दादी की ले लो, प्रकाशमणि दादी की, किसकी भी ले लो। मम्मा की सुनाते हैं, अमृतसर में मम्मा थी तो, तो वहां पर खूब दंगे और लोगों ने बहुत ब्रह्मा कुमारी इस पर ये किया कि अरे ये क्या है, हमारी बहनों को, माताओं को बहका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वो खूब सारे लोग इकट्ठे हो गए और सेंटर के दरवाजे को टक 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 टक, और बहनें सब सेंटर की डर गई। उन्होंने दरवाजे के आगे ये रखा वो रखा, लेकिन उन्होंने ऐसे धक्का मारा, दरवाजा टूट गया, अंदर आ गए। मम्मा अंदर एक कमरे में बैठी थी और मम्मा वैसे के वैसे बैठी, कोई हलचल नहीं। मम्मा वहां बैठी है योग में और बाहर हो रही है तूफानी हलचल। तो सब अंदर आए तो बहनों कहा कि कहाँ है वो आपके जो मुख्य है। सब रोक रहे उन्हें कि नहीं 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 जाना। तो किसी ने कहा अंदर कमरे में बैठे हैं। तो सभी अंदर कमरे में चले गए। जैसे ही सभी अंदर कमरे में गए, मम्मा बैठी हुई थी अपने योग में, और सबने मम्मा को देखा और वहीं के वहीं खड़े हो गए। कुछ नहीं, बस ये है मर्जीवा बन जाना। कि जिस विचार से आए थे, जिस संकल्प से आए थे, वो संकल्प भूल गया। एक बाबा की भी कहानी है इस पर, कि कोई बाबा को, किसी को, किसी ने बाबा को मारने के लिए भेजा, कि बंदूक से मारने के लिए। कराची का ही बात है। वो गए बाबा के कमरे में, किसी तरह से पहुंचे और बंदूक निकाली बाबा को। सामने बाबा को योग में देखा, बाबा योग में बैठा, वहीं का वहीं बंदूक नीचे गिर गई और हाथ जोड़कर बैठ गया। मर्जीवा बनना। तो बाबा कहता है, कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। तो इसका एक और अर्थ है, किसी को ज्ञान देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो पूरी बात बताओ, आधा ज्ञान मत दो, अधूरा मत छोड़ो। किसी को कोई परिवर्तन का संकल्प देते हैं तो उसको विधि भी बताओ, पूरी विधि बताओ। जो हमने पिछली एक साकार मुरली अभी करी थी, जिसमें कहा था बाबा ने, ज्ञान और योग दोनों पंख दो। ज्ञान तो दिया कि क्या करना है, लेकिन शक्ति भी दो। तो अधूरा मत छोड़ो। ज्ञान देते हो तो पूरा बताओ कि बच्चे ये विधि है, इस विधि को अपनाओ। श्रेष्ठ सेवा यह है, जो उनको झट झटकू बना देना, अधूरा मत छोड़ो। इसको बाबा कहता है श्रेष्ठ सेवा। इसलिए बाबा कहता है कि आप आत्माओं को पूरा ज्ञान होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए।
तो श्रेष्ठ सेवा कर सकते हो, ताकि कोई भी आत्मा अगर हमारे पास आए तो हम उनको बता सकें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए बाबा कहता है जो स्पष्टता है वो इम्पोर्टेंट है, क्लैरिटी इम्पोर्टेंट है। तो तभी हम उसको झट झटकू बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्लैरिटी दे दी। तो बाबा कहता अभी तो आप तीर मारते हो, लेकिन बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूरा अच्छे से नहीं दिया। एक बात बताई, दूसरी बात नहीं बताई, विधि नहीं बताई। ये बता दिया अच्छा मीठा बोलना चाहिए, अरे धीरे बोलना चाहिए, अरे कर्म अच्छे करने चाहिए, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। क्यों कर्म अच्छे करने, इनसे क्या होगा, क्या हुआ है और क्या होगा। तो बाबा कहता है अभी आप तीर मारते हो लेकिन फिर जिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अधूरा छोड़ देते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा समय आना है जो एक सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। तो आज बाबा हमारी अवस्था को कहता है, जो आज बाबा ने कहा कि नंबर वन बनना है, तो ये प्रैक्टिकल पेपर देना है कि कोई भी, सबसे पहले बाबा ने कहा कि दूसरों के अवगुणों को त्याग करो, तभी आप किसी को कुछ सिखा सकेंगे, समझा सकेंगे। क्योंकि अगर हम उसके अवगुणों को चित्त पर रखते हैं तो हम सिखा समझा नहीं पाते। तो इसलिए सबसे पहले बाबा ने कहा इसको त्याग करो, फिर सिखाओ। ये धारण मत करो कि कौन से कितने अवगुण लेकर आया, कि बाबा भी हमारे अवगुणों को धारण नहीं करता। हम तो बहुत अवगुण लेकर आए थे, पूरे विकारी थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों के पांचों भरपूरता में। लेकिन बाबा ने उनको देखा नहीं और गुणों को इमर्ज कराने में लग गए। तो हम धीरे धीरे हमने भी उन अवगुणों के त्याग कर दिए। तो बाबा कहता है वो करो और फिर झट को बना, अधूरा मत छोड़ो। तो अभी मर जीवा भल बनाते हो, झटकू नहीं बना। तो बाबा कहता है दो बातों की कमी है, और वो बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। तो बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि दो बातों की कमी है जिसके कारण हम झाटकू नहीं बना पा रहे। तो बाबा कहता है आप झाटकू बनी हो। झाटकू अर्थात तुरंत दान महादान, कि हमने अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, आदतों को छोड़ दिया। बाबा ने कहा और हमने प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ संकल्प और छोड़ा। तो बाबा कहता है आप झाटकू बनी हो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो किसी ने उत्तर दिया बाबा पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहता है कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा बाबा कहता है ये करनी है कि आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। अर्थात हम कोई भी अपना पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होने दें। तो मैं अगर अपना अनुभव सुनाऊं तो कोई भी संस्कार का परिवर्तन जितना भी जो भी किया है, उसके पीछे सिर्फ एक ही शब्द है बाबा का, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प से
चेंज हुआ कि मुझे वो करना ही नहीं है बस। और वो दृढ़ संकल्प इतनी शक्ति अपने साथ लेकर आता है कि परिस्थिति आती है, फिर भी हम जब दृढ़ संकल्प को याद रखते हैं, आज भी आते हैं, बिगाड़ तो आएंगे पांचों तरीके से, दरवाजा तो खटखटाएंगे, लेकिन दृढ़ संकल्प इतना है कि दूर से भागते हैं और हम हंसते हैं, जिसको बाबा कहता है माया गले का हार बन जाती है। कि हम जीत पाते हैं जब, तो बाबा के साथ बैठकर हंसते हैं कि देखो बाबा आज भी आए और हम जीत गए, क्योंकि दृढ़ संकल्प रखा। तो बाबा कहता है प्रतिज्ञा कि आज से हम जाटकू बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया। तो ये दृढ़ संकल्प करना, और जो हिम्मतवान होगा उसको मदद मिलेगी। और ये हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। दृढ़ संकल्प रखा तो होता गया। जहां कमजोरी आएगी वहां हम मदद नहीं मिलती है बाबा की। क्योंकि जब करने वाला आप कमजोर है कितनी भी, अब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा कि 2+2 4 है, तो चाहे उसको कितना मर्जी स्मार्ट से स्मार्ट टीचर रख दो, घंटों ही घंटों पढ़ाते जाओ, नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो धारण नहीं कर रहा है। तो हिम्मत रखेगा तो मदद मिल जाएगी, अगर वो करना चाहेगा तो हिम्मत मिल जाएगी। तो बाबा कहता है ये दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे करना ही, तो हिम्मत अपने आप आएगी। तो हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, बाबा कहता है एकांतवासी कम हो। क्यों नहीं झाटकू बना पाते हैं? क्योंकि बाबा कहता है एकांतवासी कम हो, पहला। और दूसरा कमी बाबा कहता है एकता में कम रहते हो। एकांतवासी और एकता। और ये एकता वो एकता नहीं है कि हम सब एक संगठन में रहे, वो एकता नहीं। ये एकता बाबा का डेफिनेशन अलग है। तो बाबा कहता है एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। अब बाबा से सुनो, एकता बाबा किसको कहता है? तो बाबा कहता है एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत एक स्थूल होता है ना, और एकांत सूक्ष्म भी होती है। तो स्थूल एकांत कौन सा हुआ और सूक्ष्म एकांत कौन सा, ये बताओ। है ना? तो बाबा ने कहा है कि एकांतवासी की कमी है। तो एकांत एक स्थूलता और एक सूक्ष्मता। पूर्णिमा बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। स्थूल स्थूल तो हो गया कि जैसे हम अकेले हैं, मतलब और कोई आत्मा नहीं है मेरे साथ, वो स्थूल हो गया। अकेले में हम हैं, जैसे कोई और नहीं है मेरे साथ। और सूक्ष्म में हो गया कि हम सबके साथ भी हैं, लेकिन मन से हम मतलब बाबा के साथ हैं, या हम अकेले हैं, मतलब अ, सबके साथ स्थूल में है, लेकिन मन से हम जुड़े हुए नहीं है, मतलब मन से बाबा के साथ जुड़े हैं, या फिर उम, मतलब क्या बोलेंगे उसको? नहीं नहीं, सही कहा आपने, है ना। हाँ, दूसरा जो कहा सूक्ष्मता, हाँ। एक के अंत में खो गए, है ना। उसको बाबा जी, जी। एकांत कहता है कि सबके साथ हो, भीड़ में हो, लेकिन बुद्धि और मन का संग बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ हो, बुद्धि कहाँ है,
तो उसको कहते हैं एकांतता। तो बाबा कहता है एकांत स्थूल भी होती, सूक्ष्म भी होती, इसमें दोनों की आवश्यकता है। कि एकांत स्थूल में भी रहो और लेकिन स्थूल में एक के अंत में रहो, बाबा के साथ कनेक्टेड रहो, है ना। तो इसमें बाबा कहता दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। तो क्यों बाबा कहता है एकांत में आना है? तो इसको कनेक्ट करो, झाटकू नहीं बनते हैं, कि नहीं बना पाते हैं और ना ही बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब तक एकांत में नहीं ज्यादा रहेंगे तो हम बाह्य मुक्ता में, बाबा कहता है, आते रहेंगे। तो जब तक बाह्य मुक्ता में रहेंगे, बाहर की चीजों में रहेंगे, बाहर के संस्कारों में रहेंगे, तो हम अपने परिवर्तन पर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वही संस्कार नेचुरल लगेगा। अब कोई आत्मा जिसको बाहर खाने का बहुत शौक है, तो जब तक उस चीज से अपने आप को बाहर नहीं करेगा तो वो बाबा के उस पर चल नहीं पाएगा, जाट को नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि पहले एकांतता को लेकर आओ, उसके अनुभवी बनो। एकांत के, जो बाबा ने एक लाइन कही है, एकांत के आनंद के अनुभवी बनो। सिर्फ एकांत के अनुभवी नहीं, एकांत के आनंद के, कि उसमें आनंद आना चाहिए। एनफोर्स्ड नहीं है, हठ योग से नहीं एकांत में बैठना कि नहीं सबसे छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहता है उस में आनंद होना चाहिए, तब बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब हम उस आनंद के अनुभव नहीं होते हैं तो बाहर मुक्ता खींच लेती है। तो बाबा कहता है अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती है। तो इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी है। तो एकता, बाबा ने कहा एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। तो एकता जो बाबा कहता है, एक एक के साथ जुड़े रहना, एकता, उसको बाबा एकता कहता है उसमें। तो ये एक 78-79 की मुरली में बाबा ने इस एकता को बताया था। तो वो मुझे याद आता है कि एकता, बाबा कहता है कि एक बाबा के साथ उसकी श्रीमत पर चलना, उसको बाबा कहता है एकता में रहना। तो बाबा कहते हैं इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इन दो बातों की आवश्यकता है। तो एकांत के आनंद के अनुभवी, एनफोर्स्ड नहीं, हठ योगी नहीं, लेकिन उसके साथ बैठे हैं तो इतना आनंद है कि हमें बाहर की चीज खींच नहीं रही। तो बाबा कहता है इसमें ज्यादा एकांत में रुचि रखनी। तो कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। तो अब कुमारियों को बाबा कहता है 3 सौगात देनी। सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को 3 सौगात दे रहे हैं। तो बाबा कहता है जो कभी भूलना नहीं। बाबा की जो सौगात आज बाबा देता है उसको सदा साथ रखना। और सौगात तो बाबा कहता है इंपॉर्टेंट बात, छिपा कर रखनी होती है। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। तो आज बाबा 3 संबंध में 3 सौगात देते हैं। बाप के रूप में बाबा कहता है एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं?
कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना। ये है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। दूसरा, बाबा कहता टीचर के रूप में शिक्षा की सौगात, कि शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, तो जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रख, ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक। तो ये टीचर के रूप में बाबा कहता है शिक्षा की सौगात देते हैं। और गुरु के रूप में बाबा कहता है शिक्षा है कि सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहे। तो आज बाबा 3 शिक्षा देता है। एक, कि निमित्त बहनों से वफादार। दूसरा, जो भी शिक्षा मुरली बाबा की है ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करो और गुण ग्राहक बनो। और तीसरा बाबा कहता है सदैव एक मत, एक रस और एक की ही याद में रहना। तो ये तीनों बातों का सार जो बाबा ऊपर कहता है, एकता और एकांत, एक मत, एक रस और एक की याद में रहना। तो एक मत अर्थात श्रीमत पर चलना, एक रस अर्थात सभी रस बाबा से, कन रस में नहीं जाना, आंखों के रस में नहीं जाना, मुख के रस कहीं हमें डोल ना दे। जो पांचों कर्मेंद्रियों के रस हैं जो हमें खींचते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, तो वो रस, सभी रस बाबा कहता है एक रस बना दो, एक बाबा से। और तीसरा बाबा कहता है एक की ही याद में रहे। तो विष्णु को जो अलंकार दिखाए वो अब शक्ति रूप में धारण करने हैं। तो आज बाबा स्नेह और शक्ति को फिर से, कि शक्ति रूप बनो, परिवर्तन करना है, झाटकू बनना। तो बाबा कहता है इन अलंकारों को शक्ति रूप में धारण करो, ये अलंकार सदैव अपने सामने रखो। तो ये है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों प्रति। तो बाबा कहता आप देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ये गुण ग्राहक जो है टीचर के रूप में, तो ये मतलब दूसरों के गुण को या फिर मतलब मुरली से गुण को क्या? हाँ, तो गुण ग्राहक बाबा हमेशा कहता है कि गुण ग्राहक बनो, गुणग्राही बनो, है ना। कि कहीं से भी, जो बाबा ने आज ऊपर मुरली का जो टाइटल लिया है हमारा, कि दूसरों के अवगुणों को त्याग करो, गुणों को ग्रहण करो। मतलब कि दूसरे के गुण को देखना है ना, गुण को ग्रहण करना है। गुण को देखना है, क्योंकि हम अब तक क्या करते आए, हम अवगुणों को ही ग्रहण करते आए। कोई जो कर रहा है हम वो सीख लेते हैं तुरंत, अवगुण जल्दी सीखते हैं और गुणों को सीखने में टाइम लगाते हैं या सीखते भी नहीं। गुण तो दिखता ही नहीं है पहले बात। है ना? जैसे कोई गलती करता है तो अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे गुण तो ध्यान कम ही जाता है, नहीं के नहीं, बराबर। नहीं दिखता है। तो यही बात बाबा ने, इसी बात को आज बाबा ने हाईलाइट किया है, कि जब तक हम गुण नहीं देखते, अवगुणों का त्याग नहीं करते हैं, तो हम शिक्षा दे नहीं पाते हैं। जैसे बाबा दिलवाना चाहता है कि हम उनको झाटकू नहीं बना पाते, मर्जीवा नहीं बना पाते, क्योंकि हम उनके अवगुणों को देखते हैं। वो जो हमने मम्मा का एग्जाम्पल दिया, अगर मम्मा उठकर उनको कहने लगती भाई क्या बात है, क्यों आए हो, ये क्या है, ऐसे क्यों आए हो, तो मम्मा उनको चेंज नहीं कर पाती। लेकिन मम्मा ने उन अवगुणों को त्याग किया, साक्षी हो गई, देखा ही नहीं कि चल क्या अवगुण लेकर आए हैं, अपना बैठी है।
मम्मा उसमें बैठी हैं कि सब आत्माएं, निज संस्कार सबका शांत है। और जैसे ही वो मम्मा के सामने आए, वो अपने निज संस्कार में स्थित हो गए, शांत हो गए। और वैसे ही उस भाई का एग्जाम्पल जो बाबा को मारने आया था, तो उसका ओरिजिनल संस्कार तो शांति का था, प्रेम का था, लेकिन वो आया था मारने। तो बाबा ने उसके उस संस्कार को नहीं देखा, बैठे रहे। तो वो अपने निज संस्कार में स्थित हो गया और बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तो ये शिक्षा है हमारे लिए कि जब हम किसी को चेंज करना चाहते हैं तो अवगुण को हमें त्याग करना पड़ेगा, साक्षी हो जाना पड़ेगा, उस व्यवहार के प्रभाव में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल संस्कार शांत का ही है, वो छिपा हुआ है। लेकिन उसको हम इमर्ज तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं उन संस्कारों को धारण ना करें, क्योंकि जब हम उन संस्कारों को, अवगुणों को धारण कर लेते हैं या फिर उसको हाईलाइट करते हैं, तो वही वाइब्रेशन वहां पहुंचता है और वो वहां से निकल नहीं पाता। तो इसीलिए बाबा कहता है गुणग्राहक बनो। जी भाई जी, थैंक यू। तो बाबा कहता वो लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं, तो तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। चींटी मार की सेवा बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो बाबा कहता है कि विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। तो जितना जो रिफाइंड होंगे उतना रिफाइंड बम फेंकेंगे औरों पर, अर्थात रिफाइन होना, अपने को क्लीन करते जाओ, अपनी क्लींजिंग करनी है। हम अभी खुद भी रिफाइंड नहीं है, डाइल्यूटेड है ना, इम्प्योर है। तो बाबा कहता है जितना हम रिफाइन होंगे उतना हम रिफाइन बम फेंक सकेंगे, क्योंकि जितने हम रिफाइन नहीं होंगे तो वो मैलापन, मिक्सचैरिटी रहती है। तो अभी ऑलराउंडर बनना, जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगे सत्युगी परिवार। तो ऑलराउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है ट्रेनिंग के रिजल्ट। तो आज बाबा सबको कह रहा है कि चलो आपकी भट्टी पूरी हुई, अब जाओ और प्रैक्टिकल करो। तो इसलिए ये समझानी आज उन सबको बाबा देकर मधुबन से भेज रहा है कि बच्चे किसी के अवगुण धारण नहीं करना, उनका त्याग करो, झाटकू बनाना है, एकांत और एकता में रहना है। और जो 3 सौगात बाबा देता है कि निमित्त भाई बहनों को, और दूसरा कि शिक्षा को ग्रहण करो, गुण ग्राहक बनो, और तीसरा एक मत, एक रस और एक की याद में रहो। तो बाबा ये शिक्षाएं देकर भेजता है। तो बाबा कहता है ऐसे करोगे तो रिफाइन बन जाओगे। तो इस प्रैक्टिकल कोर्स के बाद बाबा कहता है फिर रिजल्ट दे देंगे। अभी फिर 1 मास के बाद बाबा कहता है मधुबन में आओ। तो अकेले नहीं आना, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है, अकेला कोई को लौटना नहीं। तो बाबा कहता है कि आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब कोई ना कोई को पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों से बहुत उम्मीद है, उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। तो आज बाबा इस बात को समझाता है कि कैसे रिफाइन बनना है और फिर कैसे बाकियों को रिफाइन करना है, खुद झाटकू बनना है और कैसे औरों को मर्जीवा झाटकू बनाना है उनके ही संस्कारों से, है ना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली की बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओम शांति, है ना। तो इस बात का आज देखो जो हम लेकर जाना है यहाँ से, वो किस स्वरूप में बैठे हो। दोनों रूप में जब भी मुरली सुनो
तो ये दोनों स्वरूप में बैठो। बाबा सबसे पहले दोनों को कंबाइंड स्वरूप में स्थित कराता है, फिर बाबा समझानी देते कि पहले इस स्वरूप में बैठो। तो मुरली सुनने बैठना है तो हमको इस कंबाइंड स्वरूप में बैठना है, सिर्फ स्नेह स्वरूप में मत बैठो कि बस मुरली सुनने बैठ गए। कोई बात आई जो बाबा ने कहा धारणा करनी है, उसको तुरंत बुद्धि में स्थित कर लिया, आत्मसात किया और बाबा से दृढ़ संकल्प किया और वो शक्ति का आह्वान। बाबा ने क्या कहा, हिम्मत वान को ही मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करनी है और जो प्रतिज्ञा करेगा, जो हिम्मत रखेगा, उससे मदद मिलती है। प्रतिज्ञा ये करनी है कि हम आज से हम जाटकू बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे इस पुरानी दुनिया में, अर्थात इन पुराने संस्कारों में हम कभी अपने को जिंदा नहीं करेंगे। और जो हिम्मत रखेगा उसको मदद मिल जाएगी। और एकता और एकांत में रहने के तो हम बाह्य मुक्ता के रस से अपने को बचा सकेंगे। क्योंकि अगर हम सबके साथ ये घूम फिर और सारा कुछ मनोरंजन वैसा ही चल रहा है, अपने को एकांत में नहीं ला रहे, तो जाट को नहीं बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि जो दो बातों की कमी है वो आपके संस्कारों को चेंज नहीं करने दे रही है। क्यों नहीं करने दे रही है? क्योंकि दो बातों की कमी, अपने को एकांत में नहीं रख रहे और एकता में नहीं ला रहे, एक रस, एक मत, एक के साथ। ठीक है, ओम शांति। ओम